प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। मोहिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह अत्यंत पवित्र, परम पावन, मंगलमय मोहिनी एकादशी होती है। इस बार एकादशी का पालन हम 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को करेंगे। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्रत्येक जीव 6 प्रकार के अनर्थों से बंधकर भौतिक संसार में फंसा हुआ रहता है। जन्म और मृत्यु के चक्र में वह बाहर नहीं निकल पाता और उसी में से एक अनर्थ है मोह। यह मोहिनी एकादशी हमें इसी बंधन से मुक्त कराती है, इसलिए इसका निष्ठापूर्वक और नियम पूर्वक पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम उसी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की मोहिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। श्री चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है कि अगर साधु पुरुषों का एक क्षण मात्र का संग भी व्यक्ति को परम प्रसिद्धि प्रदान कर सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ था दुष्ट बुद्धि के जीवन में भी। लेकिन कौन था यह दुष्ट बुद्धि और क्या हुआ था इसके जीवन में? तो चलिए यह जानने के लिए हम चलते हैं मोहिनी एकादशी की कथा की दुनिया में। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। उसका विषय था एकादशी। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसके पालन से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया विस्तार से बताएं। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मपुत्र, आज से अनेक वर्षों पूर्व एक एकादशी के विषय में जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र जी को सुनाई थी, उसी का वर्णन मैं करता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। यह कहकर भगवान ने कथा कहना प्रारंभ किया। एक समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से बड़ी ही विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से समस्त पापों और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। श्री रामचंद्र जी के संबोधन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे प्रिय राम, आप स्वयं का पवित्र नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछा है जो कि प्रशंसनीय है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका पालन करने से व्यक्ति संसार के सभी दुखों और पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे पर भद्रावती नामक एक राज्य था, जहाँ राजा दतिमान राज्य करते थे। राजा अत्यंत सहिष्णु और सत्यवादी थे। उनके राज्य में धनपाल नाम के एक पुण्यवान वैष्णव रहते थे। उन्होंने राज्य में अनेक धर्मशाला, अस्पताल, पानी के प्याऊ तथा मंदिरों की स्थापना करवाई थी। वे दान और जन कल्याण के कार्यों में सदैव संलग्न रहते थे। ऐसे पुण्य आत्मा वैष्णव धर्मपाल के 5 पुत्र थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका 5वां पुत्र दुष्ट बुद्धि उनके नाम के अनुसार ही अत्यंत पापी और दुराचारी था। दुष्ट बुद्धि और व्यभिचारी स्त्रियों का संग करना, मदिरापान करना, पशु हत्या, मांस भक्षण इत्यादि कार्यों में संलग्न रहता था। वह अपने पिता की संपत्ति का व्यय करता था। एक दिन उसके पिता धनपाल ने उसे एक वेश्या के साथ चौराहे पर जाते हुए देख लिया और फिर क्या था, उसके पिता ने उसी क्षण उसे अपने घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद दुष्ट बुद्धि और अधिक पापमय प्रवृत्तियों में संलग्न हो गया। लेकिन कुछ समय बाद उसका धन जब समाप्त हो गया तो उसके मित्रों ने और उस वेश्या ने भी उसे अपमानित करके त्याग दिया। अब दुष्ट बुद्धि के पास धन भी समाप्त हो गया था और उसके आसपास के लोगों ने भी उसे तिरस्कार कर दिया था। इसलिए अब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उसने चोरी करना प्रारंभ किया। चोरी करते हुए
कई बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन उसके धर्मात्मा पिता की कीर्ति के कारण उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन आखिर एक बार उसने एक बड़ी चोरी की और जब उसे पकड़कर राजा के समक्ष लाया गया तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकल जाने का दंड दिया। अब दुष्ट बुद्धि जंगल में भटकने लगा। वह वहाँ निर्दोष पशुओं को मारकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा, लेकिन उसका जीवन अत्यंत दुखमय था। वह सदैव दुखी और चिंतित रहने लगा। आखिर एक दिन उसके पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उसके जीवन में एक नया सवेरा हुआ। संयोगवश वह उसी वन में रहने वाले कौंडिल्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। कौंडिल्य मुनि वैशाख मास में गंगा स्नान करके अभी लौट ही रहे थे। दुखों से व्याकुल दुष्ट बुद्धि ने अचानक ही ऋषि मुनि के वस्त्र के टपकते हुए जल का स्पर्श कर लिया। इस जल का स्पर्श होते ही उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का उदय हो गया। उसकी बुद्धि में सात्विकता का प्रवेश हुआ। उसने कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, मैं अत्यंत पापी हूँ। अपने जघन्य अपराध के कारण दुखों के सागर में डूब चुका हूँ। कृपया आप मुझे ऐसा कोई मार्ग बताएं जिससे मैं इस असह्य पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। दुष्ट बुद्धि की आर्त वाणी को सुनकर कौंडिल्य मुनि ने कहा, सुनो, अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत के विषय के बारे में बताता हूँ जो कि मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों को नष्ट करने वाला है। और यह व्रत है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी। यदि तुम इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करोगे तो अवश्य ही सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि की सुखमय वाणी सुनकर दुष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी व्रत का कठोर पालन करने का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप उसके सारे पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंत में उसके दिव्य शरीर धारण करके आध्यात्मिक लोक में प्रवेश किया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एकादशी की कथा और महत्व का श्रवण करने से भी 1000 गाय दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर कोई भक्त एकादशी का व्रत नहीं धारण कर सकता तो वह केवल एकादशी की पूजा करके नियमों का पालन करके ही व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। श्रोताओं, एकादशी की कथा का श्रवण मात्र करने से भी हमें एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। श्रोताओं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।